भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या भारत लौटना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसने मोदी सरकार के सामने एक अहम शर्त रख दी है। दरअसल हाल में विजय माल्या ने राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट में कई मुद्दों पर खुलकर बात की। 4 घंटे के इस पॉडकास्ट में ये भी बताया कि कैसे वो विदेश भागा। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर क्या कुछ कहा माल्या ने, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर कई सनसनीखेज दावे किए हैं। एक पॉडकास्ट फिगरिंग आउट में बातचीत के दौरान माल्या ने कहा कि वह भारत से भागा नहीं था, बल्कि देश छोड़ने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस बारे में जानकारी दी थी। माल्या ने बताया कि 1 मार्च 2016 को वह दिल्ली में था और 2 मार्च को संसद गया। इसके बाद वह लंदन रवाना हो गया, जहां से उसे जिनेवा में एक वर्ल्ड काउंसिल मीटिंग में हिस्सा लेना था। माल्या के मुताबिक वह मीटिंग महीनों पहले से तय थी। पॉडकास्ट में जब माल्या से पूछा गया कि क्या यह सच है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था और आपने उससे पहले ही देश छोड़ दिया, तो माल्या ने साफ कहा, नहीं, यह पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं थी, न ही मुझे किसी अदालत ने समन दिया था। माल्या ने आगे बताया कि एयरपोर्ट जाने से पहले उन्होंने अरुण जेटली से मुलाकात की थी और उन्हें यह बताया था कि वह एक बैठक के लिए जिनेवा जा रहे हैं और वापस लौटेंगे। माल्या ने कहा, मैंने जेटली से कहा था कि प्लीज बैंकों से कहिए कि मेरे साथ बैठे और मामला सुलझाए। ये बात चलते चलते कही जा सकती है, इसमें कितना समय लगता है। उनके अनुसार जब यह बात मीडिया में आई तो बवाल मच गया। कांग्रेस के एक सांसद ने भी दावा किया कि उसने संसद परिसर में जेटली और माल्या को बात करते देखा था। इसके बाद जेटली को भी अपनी बात बदलनी पड़ी। पहले उन्होंने इनकार किया, फिर कहा कि हाँ, संयोगवश बहुत कम समय के लिए मुलाकात हुई थी। माल्या ने स्पष्ट किया कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उनके दफ्तर गया था या उनके साथ चाय पी। माल्या ने कहा कि 32 साल के से यूके का स्थायी निवासी हूं और भारतीय कानूनों के तहत उसे साल में सिर्फ 180 दिन भारत में रहने की अनुमति थी। मैं तो पहले से यह तय कर बैठा था। जिस दिन मैं जिनेवा रवाना हुआ, उसी दिन टीवी एंकर्स ने कहना शुरू कर दिया कि विजय माल्या भाग गया, लेकिन मैं आम आदमी की तरह जेट एयरवेज की फ्लाइट से गया, संसद से एयरपोर्ट तक गाड़ी से गया, कोई छिप छिपा कर नहीं गया। माल्या ने दावा किया कि उसने ईडी के समन का जवाब दिया था और कुछ समय मांगा था ताकि वह बैंकों का बकाया चुका सके। मैं सीबीआई के सामने पेश हो चुका हूं और ईडी के सामने भी पेश होने वाला था, लेकिन उन्होंने मेरा पासपोर्ट निरस्त कर दिया। पासपोर्ट रद्द होने के बाद मैं यात्रा कैसे करता? अगर ऐसा नहीं होता तो शायद बहुत कुछ अलग होता। माल्या ने भारत वापसी को लेकर कहा कि जब तक भारत में मुझे निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जीवन की गारंटी नहीं मिलती, तब तक लौटना मुश्किल है। अगर ऐसा कोई भरोसा दिया जाए तो मैं गंभीरता से इस पर विचार करूंगा। उन्होंने बताया कि यूके की अदालतें यह जांच कर रही हैं कि भारत की जेलों में मानवाधिकारों का कितना पालन होता है। एक मामले में अदालत ने माना कि भारत की जेलें यूरोपीय मानवाधिकार संधि के अनुच्छेद 3 का उल्लंघन करती है, जिससे साबित होता है कि वहां कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है। विजय माल्या ने अंत में कहा कि आप मुझे भगौड़ा कह सकते हैं, लेकिन चोर मत कहिए। मैंने कहां चोरी की है? मैंने बैंकों से पैसा लिया और उसे लौटाने की भी कोशिश की। जाहिर है, इतने सनसनीखेज खुलासे के बाद कांग्रेस मोदी सरकार को जरूर घेरेगी। उनके इस बयान से एक बार फिर पुराने विवादों को हवा मिल सकती है और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो सकती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।